नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो अभी सुबह का 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के हिसाब से देखें तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से होते हुए हवाएं और निचले स्तर के बादल पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रफ का पूर्वी छोर भी कुछ उत्तर की ओर बढ़ा है, यानी जो पूर्वी छोर दक्षिणायन होता अब जो है कुछ उत्तर मध्य भागों की ओर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की ओर झुकाव में ऊंचाई पर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी ट्रफनुमा गतिविधियां बनी हुई है और वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। भारत के मैप पर देखें तो यहाँ पर जेट का दायरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों पर झुकाव में है, जबकि भारत के करीब आते हुए ये उत्तर की ओर झुका हुआ है। और वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व के आसपास, जहाँ से एक ट्रफ मध्य पाकिस्तान होते हुए उत्तरी राजस्थान के पास वाले क्षेत्रों से होते हुए बनी हुई है। वहीं राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए देखें दिल्ली के आसपास से लगाकर उड़ीसा के मध्य भागों तक, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भागों तक मानसून ट्रफ बनी हुई, जहां पर एक वेल मार्क सिस्टम बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र ये कह सकते हैं सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों में ही। और WD की गतिविधियाँ फिलहाल यहाँ पर जो है नज़दीक के क्षेत्रों में भारत के आसपास नहीं है। अरब सागर में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं म्यांमार और उसके आसपास एक सर्कुलेशन वहाँ पर है, जो कि अब धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी के उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। आगे उम्मीद है 3 से लगाकर 7 अगस्त के मध्य बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभर कर आगे बढ़ेगा, जो कि निम्न दबाव के रूप में आगे डिप्रेशन के रूप में बढ़ने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियों में बड़े क्षेत्रों में तेज़ी आएगी और सिस्टम काफ़ी बड़ा दायरा कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। यानी उसमें जहाँ पर भी सिस्टम आगे बढ़ेगा खंड वर्षा न होकर बड़े दायरे की बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं और ये सिस्टम कोटा भरतपुर संभाग की ओर आगे बढ़ सकता है, ऐसा अनुमानित विश्लेषण बैठ रहा है मौसम चलावास के अनुसार। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चलावास मारवाड़ जंक्शन में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी लगातार पिछले 3-4 दिनों से बूंदाबांदी का माहौल बन रहा है बार बार, जिससे लगभग 1 से लगाकर 3-4 मिलीमीटर वाली गतिविधियाँ रही। अधिकतम तापमान 34.36 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.14 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 92% रही, न्यूनतम आर्द्रता 59% दर्ज की गई। वायु दबाव 1 मिलीबार बढ़कर 1003 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। जेट दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास थी, अब कुछ और उत्तर होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से गुजर रही है। तो कम दबाव का क्षेत्र भी कुछ उत्तर की ओर बढ़ने से यहाँ पर हल्का सा 1 MB तक का दबाव बढ़ा है। हवाएं अधिकतम 9 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण पश्चिम रही। जवई बांध का गेज बढ़कर अभी सुबह 54.10 फीट यानी दोपहर तक 54 फीट तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं और शाम तक हो सकता है 54.5 फीट के करीब पहुंच जाए। ये भी सुबह 6 बजे का है। और अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो सुबह से ही बादलों की आवाजाही का दौर अरावली में बना हुआ है। रात्रि के समय में भी सिरोही और कुछ इससे सटे हुए दक्षिण पूर्व जालोर के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे जालोर सिरोही के क्षेत्रों में नदी नाले पिछले 3-4 दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में उफान पर हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के पूर्वी मध्य इलाके हैं, जालोर के, सिरोही के, पाली के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर जोधपुर संभाग में कई जगहों पर मूसलाधार तो कहीं भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हुई है। जैसलमेर के पोखरण में भी भारी से बहुत भारी वर्षा से रामदेवरा तालाब भर गया और मंदिर परिसर तक पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हुई। लूणी मोगड़ा से लगाकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अखंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी, जहां पाली के अरावली रेंज से लगाकर यानी देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर से लगाकर मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहां पर मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा सुबह से ही संभव हो सकती है। अरावली रेंज, उदयपुर, राजसमंद के सटे हुए क्षेत्रों में भी, देवगढ़ के आसपास से लगाकर कामली घाट, कुंभलगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर भी बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। कुछ गोरम घाट क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा संभव हो सकती है। यानी यहाँ पर देखें तो टाटगढ़ से लगाकर सिरियारी होते हुए जोजावर, देसूरी, धनला, खीवाड़ा के क्षेत्रों से लगाकर देखें देसूरी की ओर, इसके अलावा रानी बाली, फालना, सुमेरपुर इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज कहीं मूसलाधार। वहीं पाली तहसील सहित रोहट तहसील, सोजत, रायपुर, जैतरण तहसील में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी बौछार के बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। यही हाल जालोर सिरोही के क्षेत्रों में भी अधिकतर देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही व मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं। दक्षिण पूर्वी जालोर से लगाकर सिरोही के क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा वाली गतिविधि रहेगी। कुछ क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। वहीं जैसलमेर के क्षेत्र से लगाकर बाड़मेर के पूर्वी मध्य भाग हैं, पचपदरा, सिवाना, मुकलसर से लगाकर काकी कुंडल, पादरू, दहिवा, जीवाणा, जालमपुरा, इन क्षेत्रों में या अनार बेल्ट में कहे तो यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। जिससे किसान भाई मौसमी जानकारी रखते हुए ही अपना अनार का कार्य करें, स्प्रे का कार्य करें, जो भी काम आपको करना है। वहीं जोधपुर के क्षेत्र में लूणी, मोगड़ा के आसपास से लगाकर भोपालगढ़, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम तेज रहेगी कहीं कहीं। इधर फड़ौदी, देचू और ओसिया के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ से लगाकर लोहावट, सोयला, इन क्षेत्रों में बाप तहसील देनोक। इसके अलावा खीमसर, नागौर बेल्ट से लगाकर दक्षिण पूर्वी भाग हैं बीकानेर के, वहाँ से होते हुए देखें तो कुचेरा, लीगाणा, जायल, प्रोफेसर कुचमन के क्षेत्र से लगाकर देखें जायल होते हुए तो कई भागों में यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा, मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। सीमित दायरों में 100 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ भी कहीं कहीं छुटपुट होने की संभावना है। अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की संभावना है। इधर गंगानगर, संगरिया, सदुशहर, इन क्षेत्रों में देखें तो उत्तरी भागों में अब बारिश संभव है, क्योंकि ट्रप कुछ और यहाँ पर उत्तर की ओर बढ़ी है। तो अब बिल्कुल उत्तरी छोर वाले क्षेत्र हैं, गंगानगर, संगरिया, सदुशहर से लगाकर पंजाब के दक्षिणी भाग हैं, अबोहर, फाजिल्का, मुक्तसर साहिब से लगाकर सीताकुंड के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो आसपास के छोटे बड़े क्षेत्रों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। यहाँ पर सिरसा, हिसार, जो राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है हरियाणा का, वहाँ से लगाकर नौहर, भादरा बेल्ट हैं, इन क्षेत्रों में भी किसान काफ़ी इंतजार कर रहे हैं बारिश का। लगभग अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर भी बारिश की अच्छी खासी संभावनाएं बनी हुई है। यानी आज 28 जुलाई से लगाकर 29 जुलाई तक के अंतिम समय तक भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कुछ 30 तारीख 31 तारीख तक भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में है। वैसे इस प्रकार अगर देखें तो कुछ कमेंट्स, कुछ सवाल भी हैं लोगों के कि ये क्या 29 तक ही बारिश का दौर है या फिर उसके बाद में जो है बारिश बनी रहेगी, या 29 के बाद ब्रेक कंडीशन है। तो फिलहाल देखें तो 29 के बाद भी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग हर दिन कहीं ना कहीं कोई जिले में, या कह सकते हैं एक से अधिक जिलों में लगातार बनी रहेगी। हल्की मध्यम, कहीं तेज़, जिसकी जानकारी लगातार भी आपको देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो अभी अगस्त में भी शुरुआत में अच्छी बारिश और बारिश का बड़ा दौर भी देखने को मिल सकता है दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान की ओर, जिसमें जोधपुर संभाग तक के क्षेत्रों में मूसलाधार व कहीं कहीं भारी या भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियों की उम्मीद अभी भी की जा सकती हैं अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह के मिले जुले समय के आसपास से लगाकर, जहां पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उभरेगा, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास से लगाकर कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर से राजस्थान में उस दौरान प्रवेश कर सकता है, जिसकी संभावना 60% तक उम्मीद कर सकते हैं। जिसकी वजह से भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के कई भागों में मूसलाधार वर्षा, तो वहीं बीकानेर संभाग के भागों में भी हल्की मध्यम से तेज़ बारिश का दौर फिर से उस दौरान ट्रप के कुछ हलचल करते हुए उत्तर पश्चिमी फ्लो के साथ देखने को मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। उत्तर पूर्वी या राजस्थान के जो क्षेत्र हैं जयपुर संभाग के, वहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर भी देखें तो अधिकतर भागों में बादल छाए रहने, हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की संभावनाएं इन जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बनने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। भरतपुर संभाग से लगाकर भी बारिश की गतिविधियां, जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में तेज़ वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावनाएं सीमित दायरों में अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई हैं। 24 से 48 घंटों की भी बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी रहेगी। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर भी खंड वर्षा, छितरी वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना है। शुरुआती दौर में अगर देखें बारिश की गतिविधियों की संभावना है राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में अगर देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर भी बारिश उभरने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। और दक्षिण राजस्थान के आसपास से लगाकर देखें तो गुजरात का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ से लगाकर गोधरा बेल्ट से लगाकर मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, वहाँ से लगाकर बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा के रूप में। सरदारपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जो पेटलाबाद वगैरह, इन क्षेत्रों में जो मेघनगर वगैरह यहाँ पर बन रही हैं, जागुआ से लगाकर इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में, कुछ ऋषभदेव वगैरह, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना उदयपुर के दक्षिण में।
पाली के दिसूरी से लगाकर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र हैं, देवगढ़ जो सोमेश्वर वहाँ से होते हुए देखिए धनला का क्षेत्र हैं, जोजावर खिवाड़ा का क्षेत्र हैं, कुछ मारवाड़ जंक्शन तहसील के दक्षिणी क्षेत्र हैं। इसके अलावा कामली घाट, गोरम घाट के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर करमाल चौराहा वगैरह इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं मूसलाधार वर्षा। इधर भीम से क्षेत्रों से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। भीम से लगाकर कुछ आसीन भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में। पाली के रायपुर निवास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कुछ सोजत के पूर्वी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से लगाकर मिले जुले ब्यावर के क्षेत्र हैं, दक्षिण अजमेर के, वहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना, हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना। अरावली रेंज के मिले जुले क्षेत्र सोजत, मारवाड़ जंक्शन तहसील और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं अरावली के, वहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं मेघ गर्जन के साथ बन रही हैं। तो कुछ ग्वालियर के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी मेघ गर्जन शुरुआती दौर में देखने को मिल सकता है मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर, जिसमें यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उभरने की संभावनाएं राजस्थान के इन क्षेत्रों में बन रही हैं अलग अलग। वहीं कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होने की संभावनाएं अरावली के इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान सुबह से ही बनती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद, पाली और अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों में ये संभावना है। इसके बाद अगर देखें तो बीकानेर और अधिकतर भाग रहेंगे बीकानेर जिले के, जिसमें यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। नागौर के क्षेत्र से लगाकर कुचेरा, नागौर से लगाकर नोखा का क्षेत्र है, साइंसर के आसपास से लगाकर बीकानेर शहर से होते हुए खाजूवाला तक के क्षेत्र हैं, कोलायत, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, रंजीतपुरा, घोडू, वहाँ से होते हुए जोधपुर के फड़ौदी और जो बाप तहसील के क्षेत्र हैं, देणोक वगैरह इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, तो कहीं कोलायत के आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। कुछ कोलायत के पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी कई भागों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। यानी बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में मध्य राजस्थान पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी क्षेत्रों में जो हैं मूसलाधार वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं, जिसमें अरावली रेंज के गोरम घाट के क्षेत्रों के आसपास के बड़े क्षेत्र, जिसमें कुछ नदी नालों में आज फिर से जल आवक देखने को मिल सकती हैं। फुलाद बांध के क्षेत्र में ये बारिश की गतिविधियाँ अगर दर्ज होती हैं उम्मीद के अनुसार, तो आज फुलाद नदी में यानी सुकड़ी जो फुलाद बांध से निकलती हैं उस नदी में फिर से जल आवक बढ़ने और नदी का बहाव क्षेत्र कुछ जो राणावास के आसपास तक बह रहा है वह आगे बढ़ते हुए चेलावास होते हुए बिठौड़ा तक के क्षेत्रों में आगे पहुंच सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली बारिश की। इसके अलावा मिले जुले क्षेत्र हैं भोपाल, पिपाड़ से लगाकर मेड़ता वगैरह, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान तिलवासनी से लगाकर बिलाड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो अभी भी बारिश की गतिविधियों का अच्छा दौर अरावली रेंज, पाली से सटे हुए मिला जुला क्षेत्र सिरोही और जालोर, बाड़मेर का है। अरावली क्षेत्रों से लगाकर बालोतरा और सराना तक का क्षेत्र है, कुंडाला या कह सकते हैं जो मिला जुला क्षेत्र है कनार बेल्ट का, वहाँ तक बारिश दर्ज होने की संभावना है। इधर सांचौर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, यहाँ से होते हुए खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। जैसलमेर के पश्चिमी भागों से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ तनोट, माता रामगढ़ से लगाकर कई भागों में मूसलाधार वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावनाएं जैसलमेर शहर के आसपास से लगाकर रहेगी। वहीं उंडू, बिहार, चौंसरा में खंड वर्षा की संभावनाएं शिव तहसील के क्षेत्रों से लगाकर बीकानेर जिले के आसपास के बड़े क्षेत्रों में या संपूर्ण बीकानेर सहित देखिए तो बारिश की गतिविधियाँ सीकर और हनुमानगढ़ तक के इलाकों में भी अच्छी दर्ज होने की संभावना। इधर नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर राजगढ़, रतनगढ़, झुंझुनू, सरदार शहर, पल्लू के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ होते हुए संगरिया, सदुसर, हनुमानगढ़ जंक्शन से लगाकर गोदवाली, एलनाबाद वगैरह इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना। मिले जुले क्षेत्र हरियाणा और राजस्थान के, जहाँ पर अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है। यहाँ पर मध्य भागों से लगाकर उत्तर भागों की और हरियाणा में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं सीकर के क्षेत्रों की ओर देखें तो आने वाले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा तो कुछ ही क्षेत्रों में फतेहपुर से कावड़ से लगाकर झुंझुनू, चूरू होते हुए खंडाला, सीकर, रामगढ़, लोसल, डिडवाना और सुजानगढ़ या बीच वाले क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ सीमित दायरे में होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।